नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल, भक्तिकाल के प्रश्न हल कराए गए हैं और ये सभी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। इसके साथ ही काव्यशास्त्र और व्याकरण के प्रश्न भी हल कराए गए हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के प्रश्न हमारे चैनल पे हैं। उन्हें आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे। कृष्ण जो अष्टछाप के कवि थे वो कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप में कुल 8 कवि थे। 8 कवि थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्य थे और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। निम्न में से कौन सा रहीम जी के बारे में असत्य है? वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वे कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। इसमें ऑप्शन बी जो है गलत है। रहीम जो है पढ़े लिखे थे, ना कि अनपढ़ थे। रहीम दास का पूरा नाम जो था अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम दास विद्वान व्यक्ति थे, तो इस तरह से अनपढ़ जो है ये ऑप्शन गलत हो गया। और रहीम दास जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की थीं। इनकी रचनाओं में बरवय नायिका भेद, ये अवधी भाषा में लिखा गया नायिका भेद है। नायिका अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम नायिका भेद ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना है नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और इनकी एक रचना और है खेटू कौतुकम, और यह इनकी ज्योतिष ग्रंथ है। इनका ज्योतिष ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा उनके बारे में, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वो झांकाए हैं। और सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अष्टछाप के कवि थे। फिर है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया था? तो यह किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भ्रमर गीत यह सूरदास की रचना है और इसे संपादित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास, जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा आदि रचनाओं को लिखा है। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का जो है वो सैद्धांतिक आलोचना है। और इनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। फिर अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। मीराबाई को किसकी शिष्या माना जाता है? मीराबाई को रैदास की शिष्या माना जाता है। मीराबाई
कृष्ण भक्त कवियों में आती हैं। कृष्ण भक्त कवियों में हैं, महिला कवित्री, और ये निरपेक्ष हैं, ये किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ी हुई हैं, निरपेक्ष हैं, किसी संप्रदाय में नहीं बंधी। और इनका जो भक्ति है वो माधुर्य भाव का है। इनकी रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठा के पद। फिर महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? महावाणी, यह नया प्रश्न है, ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है और इसके रचनाकार जो हैं वो हैं हरि देव व्यास, हरिदेव व्यास। फिर है ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता कौन है? तो ये है रहीमदास की रचना, रहीमदास। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। और शंकराचार्य का था अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो यह है सुदामा चरित। सुदामा चरित एक खंड काव्य है। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आता है मीराबाई के पदों में किस भाषा का तड़का है? तो राजस्थानी। फिर अगला प्रश्न है खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्त किसकी है? तो यह रहीम की है। रहीम की रचनाओं में नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम। फिर है निम्नलिखित में से राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। वल्लभाचार्य इनका है शुद्धाद्वैतवाद। छीत स्वामी और ये गोविंद स्वामी हैं। छीत स्वामी और गोविंद स्वामी ये दोनों भी अष्टछाप के कवि हैं। फिर है सखी संप्रदाय को कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। इसे स्वामी हरिदास ने स्थापित किया था। फिर है वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? तो उनकी भक्त हुई थी जीव गोस्वामी से। कहा जाता है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलावार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की थी। राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो राग गोविंद के रचयिता मीराबाई हैं। मीराबाई की उपासना किस पद्धति की है? मीराबाई की उपासना जो है माधुर्य भाव की है।
तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज जाऊं, भोजन करूं मैं सारा। यह किसकी पंक्ति है? तो ये भी मीराबाई की पंक्ति है। इसमें महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। इनकी प्रमुख जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली। और विद्यापति ये आदिकाल के कवि हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो हैं, देसिल बैना सब जन मिठा। और इनकी रचनाओं में कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पुरुष परीक्षा आदि है। भूषण, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती हैं। भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि हैं और वीर रस में इन्होंने अपने रचनाएं की हैं। स्वस्थ सी तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारह बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। यह मीराबाई की पंक्तियां हैं जो उन्होंने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था। और उत्तर में तुलसीदास ने लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही। इस तरह की पंक्ति उन्होंने तुलसीदास ने उन्हें लिखी थी। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा का छौंका ज़्यादा पाया जाता है? अभी प्रश्न आया था किस भाषा का प्रयोग है, अब आया किस भाषा का छौंक ज़्यादा है, तो राजस्थानी भाषा का। फिर अगला प्रश्न है, बसो मेरो नैनन में नंदलाल। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। इसमें से नंददास, कृष्णदास और सूरदास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। कृष्णदास की जो प्रमुख पंक्ति है वो है, नंद सुवन के संगम सुक्कर अधिक विराजत गोपी। और नंददास की पंक्ति है, वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला, कंचन मणि मरकत रस ओपी। ओपी नहीं है, रस गोपी है। फिर लड़काई का प्रेम कहूँ अली कैसे करके छूटत, नौ मरकत मन श्याम मनि गम ब्रज बाला। ये लड़काई को प्रेम कहूँ अली कैसे कर छूटत, ये सूरदास की पंक्ति है। नौ मरकत मन श्याम मनि गाम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला, ये है नंददास की पंक्ति। और कंचन मणि मरकत रस गोपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी, ये कृष्णदास की पंक्ति है। रसखान कवि का वास्तविक नाम था? रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, सुजान रसखान प्रेम वाटिका, सुजान रसखान प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टायाम। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। और गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हित हरिवंश हैं। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरदास हैं। और लाल दास जो है वो लाल पंथ के प्रवर्तक हैं। यहाँ जो दिया हुआ है, टट्टी का मतलब होता है टाटी। छप्पर की टाटी बनाकर लोग रहते थे, इसलिए इन्हें टट्टी संप्रदाय उसे कहा गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी मीराबाई की पंक्तियां हैं। मीराबाई का मलाल, यह मीराबाई इसमें दिया हुआ है, सरल प्रश्न है, मीराबाई की रचना है। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाता है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन जो है वो वल्लभाचार्य ने किया था। और वल्लभाचार्य की अगर रचनाएं देखें
पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जिसे अणुभाष्य भी कहते हैं, और श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। इसमें रामानुजाचार्य हैं, तो इनका जो संप्रदाय था वह था विशिष्टाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य का था द्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य का था द्वैतवाद। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? ये हैं कबीरदास। कबीरदास संत कवि हैं, निर्गुण संप्रदाय के संत कवि। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो यह मीराबाई की रचना है। फिर अगला है, धान को गाँव पयारत जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसका अर्थ हुआ कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। तो ये गलत है, यही कथन अनुपयुक्त है। या ब्रज में कुछ देखो री टोना, पद में प्रयुक्त लेहू री कोई श्याम सलूना के माध्यम से संकेतित है। आवाज़ लगाकर दही बेचना, गुजरिया की विक्रय कुशलता, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण, विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। तो यहाँ प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण है। या ब्रज में कुछ देखो री टोना, पद में प्रयुक्त लेहुरी कोई श्याम सलोना। गोपियाँ जो हैं वो विस्मरण में दूसरा कुछ बोलने लगती हैं। फिर है, जोगी मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का पर्याय है कृष्ण। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। में ईसपुर से क्या वंजित है? तो यह है शिव की नगरी काशी। फिर है, आयो जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। धनिया, धान, कुम्हड़ा, प्रेमा भक्त साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। यही इसका उत्तर है। नागर नार भले बूझेगी, अपने वचन स्वभाव, पंक्ति में अव्यंजित नहीं है। नगर की चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो यही ऑप्शन डी जो है गलत है। नागर नार भले बूझेगी, अपने वचन स्वभाव के लिए ये तीनों जो है सही हैं। कि नगर की चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, ये गलत है। यशोदा का कृष्ण प्रेम। यहाँ सूरदास की 3 रचनाएं दी हुई हैं। इनके जो है कुल 25 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन जो मिली हैं वो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में लगभग 5000 पद हैं, 4936 पद हैं, और इसमें 12 जो है वो स्कंध हैं।
12 स्कंध हैं। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रारंभ भी सूरदास ने किया था। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण के कुल 118 दृष्टिकूट पद हैं। 118 दृष्टिकूट पद हैं। दृष्टिकूट, जैसे प्रश्न आता है कि दृष्टिकूट पद किसमें पाए जाते हैं, तो इनकी साहित्य लहरी में पाए जाते हैं। और साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना जीवन परिचय भी दिया है। अपना जीवन परिचय भी दिया है। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन। और इसमें महत्वपूर्ण लाइनें हैं, वो भी देख लें। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। मैनेजर पांडे, विजेंद्र स्नातक और नंद दुलारे वाजपेयी ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्ति अलंकारों की भरमार है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है, तो उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। किसने जो है सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।